मित्रों, मैं आप सभी को अलिफ लैला की अरबियन नाइट्स की कहानियाँ सुना रहा हूँ। यह रहस्यपूर्ण और जादू से भरी हुई कहानियाँ हैं। आज की कहानी है जवान और मृत स्त्री का रहस्य। उस जवान ने कहा कि मृत स्त्री मेरी पत्नी और इन वृद्ध सज्जन की बेटी थी और यह मेरे चचा हैं। 11 वर्ष पूर्व उससे मेरा विवाह हुआ था। हमारे 3 बेटे हैं जो जीवित हैं। मेरी पत्नी अत्यंत सुशील और पतिव्रता थी। हर काम मेरी प्रसन्नता का करती थी और मैं भी उससे बहुत प्रेम करता था। 1 महीने पहले वह बीमार हुई। 2-4 दिन की दवाइयों से वह अच्छी हो गई और स्वस्थ सूचक स्नान के लिए तैयार हुई। लेकिन उसने कहा कि मैं वो बहुत अशक्त हो गई हूँ। अगर तुम कहीं से मुझे एक सेब ला दो तो मैं ठीक हो जाऊंगी, वरना फिर बीमार पड़ जाऊंगी। मैं उसके लिए सेब लाने को बाजार गया, किंतु वहाँ एक भी सेब दिखाई न दिया। फिर मैं बागों में घूमा, किंतु वहाँ भी किसी भी मूल्य पर सेब न मिला। फिर मैंने घर आकर कहा कि बगदाद में तो कहीं सेब नहीं मिले नहीं। मैं बसरा बंदरगाह जा रहा हूँ, शायद वहाँ सेब मिल जाएं। मैं बसरा जाकर शाही बागों में 4-4 दीनारों में 3 सेब खरीद लाया और उन्हें लाकर अपनी पत्नी को दिया। वह बहुत खुश हुई। उसने उन्हें सूंघ कर अपनी चारपाई के नीचे खिसका दिया और फिर आंखें बंद करके लेट रही। मैं बाजार गया और अपने कपड़ों की दुकान पर जा बैठा। कुछ देर में मैंने देखा कि एक हबशी गुलाम एक सेब उछालता जा रहा है। मुझे आश्चर्य हुआ कि इसे सेब कहाँ से मिला। मैं तो बड़ी मुश्किल से बसरा से 3 सेब लाया हूँ। मैंने हबशी को बुलाकर पूछा कि तुझे यह सेब कहाँ मिला। वह हंसकर बोला कि यह मुझे मेरी प्रेमिका ने दिया है। उसका पति 2 सप्ताह की यात्रा करके बसरा के शाही बाग से 3 सेब लाया था, जिनमें से एक उसने मुझे दे दिया। हबशी ने यह भी कहा कि मैंने और स्त्री ने और सुंदरी ने मिलकर भोजन आदि भी किया। हबशी को ने यह भी कहा कर चला गया। यहाँ क्रोध से मेरी बुरी हालत हो गई। मैं दुकान बंद करके घर गया और अपनी पत्नी के पास पहुँचा। वहाँ देखा कि चारपाई के नीचे 2 ही सेब हैं। मैंने उससे पूछा कि तीसरा सेब का क्या हुआ। उसने झुककर सेबों को देखा और उपेक्षा से बोली कि मुझे नहीं मालूम कि तीसरा सेब कहाँ गया। यह कहकर वह आंखें बंद करके लेट रही। मुझे विश्वास हो गया कि हबशी सच कहता था। इसका उससे अनुचित संबंध है और यह अचानक मुझे यहाँ देखकर बहाना भी नहीं बना पा रही है। मैं क्रोध और अपमान भावना से अंधा हो गया और मैंने तलवार निकाल कर अपनी पत्नी को टुकड़े टुकड़े कर डाला। मैंने इस डर से कि कोई मुझसे हत्या के अभियोग में पकड़ न ले, उसके शव को एक नारियल के पत्तों की बनी चटाई में लपेट लिया और लाल डोरे में उस चटाई को बांध दिया। फिर एक संदूक में उसे रखकर पीछे के दरवाजे से संदूक लेकर निकला और उसे नदी में डाल दिया, क्योंकि तब तक अंधेरा हो गया था। लौट कर घर आया तो देखा कि बड़ा लड़का दरवाजे पर बैठा रो रहा है और 2 लड़के एक कोठरी में सो रहे हैं। मैंने लड़के से पूछा कि तू क्यों रो रहा है, तो उसने कहा कि आज दिन के समय आपके लाए 3 सेबों में से एक सेब को मैं चुपके से उठा लाया था और दरवाजे पर आकर उसे खाना ही चाहता था कि उधर से निकलते हुए एक हबशी गुलाम ने मेरे हाथ से सेब छीन लिया। मैंने उससे बहुत कहा कि यह सेब मेरी बीमार माँ के लिए है। मेरा पिता 2 सप्ताह की यात्रा करके बसरा के शाही बागों से उसके लिए 3 सेब लाया है, उन्हीं में से यह है। गुलाम ने मेरी बात अनसुनी कर दी और चल दिया। मैंने दौड़कर उसे रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन उसे मुझे मार पीट कर भगा दिया और स्वयं एक और भाग गया। मैं फिर उसके पीछे लगा, लेकिन इस बार उसे न पा सका। घंटों उसे ढूंढने के बाद अभी वापस आया हूँ। आपको आते देखा तो इस डर से रोने लगा कि सेब न मिलने पर आप मेरी माँ से नाराज़ होंगे। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि माँ ने से कुछ न कहिएगा, वह कुछ नहीं जानती। यह कहकर लड़का फूट फूट कर रोने लगा। यह सुनकर मेरे तो जैसे प्राण ही निकल गए। मैंने अपनी सती साध्वी पत्नी को झूठे संदेह पर मार डाला था। मैं दुख और पश्चाताप के कारण अचेत हो गया। जब सचेत हुआ तो मैंने लड़के से कोठरी में जाकर सो जाने को कहा और स्वयं एक एकांत स्थान पर बैठकर दुख में निमग्न हो गया। मैं कभी सिर पीटता, कभी आंसू बहाता। मैं अपने को लाख लाख
मैं अपने को लाख बार धिक्कारता कि मूर्ख, तेरी बुद्धि क्या बिल्कुल भ्रष्ट हो गई थी। तूने अपनी सुशील और प्रतिव्रता पत्नी को एक अनजान हबशी गुलाम की बात पर विश्वास करके मार डाला और इतना भी धैर्य न दिखाया कि इस बारे में पूछताछ कर लेता। मैं इसी शोक और पश्चाताप की दशा में बैठा था कि उसी समय मेरा चच्चा अपनी पुत्री के स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए आया। मैंने उसे पूरा हाल बताया। उसने अपनी पुत्री की हत्या के बारे में मुझसे कहा सुनी या लानत मलाल नहीं की, बल्कि इसे विधि का विधान समझकर केवल शोकाकुल हो गया और रोने पीटने लगा। मैं भी इसके साथ रोने पीटने लगा, लेकिन रोने पीटने से क्या होना था। मेरी पत्नी और इनकी पुत्री तो अब दुनिया में नहीं रही। मैं तब से अत्यंत शोक संतप्त हूँ और किसी प्रकार चैन नहीं पा रहा हूँ। मैंने सारा हाल सच्चा सच्चा आपके आगे रख दिया। अब आप आज्ञा दें कि मुझे फांसी पर चढ़ाया जाए। खलीफा को सारा वृतांत बड़ा आश्चर्यजनक लगा, किंतु जब बूढ़े आदमी ने भी इस बात की पुष्टि की तो उसने कहा, अगर कोई व्यक्ति अनजाने अपराध करे तो वह मेरी और भगवान की दृष्टि में क्षमा योग्य है। मैं इस आदमी को सत्यप्रियता और न्यायप्रियता से भी प्रसन्न हूँ कि इसने निरपराधों को मृत्यु से बचाने के लिए स्वयं मृत्यु का आह्वान किया और अपना अपराध स्वीकार किया। मृत्युदंड का भागी वह गुलाम है जिसके झूठ के कारण ऐसी दुखद घटना हुई। मंत्री महोदय, तुम अभी अपने को मुक्त न समझो। तुम्हें 3 दिन के अंदर उस दुष्टात्मा को खोज लाना है जिसके कारण यह सब हुआ। 3 दिन में ऐसा न कर सके तो तुम्हें फांसी पर चढ़ना पड़ेगा। मंत्री ने सोचा कि एक बार मौत से छुटकारा मिला तो वह दोबारा पीछे पड़ गई। वह रोता पीटता घर आया। उसे विश्वास था कि अब की बार जान नहीं बच सकती, क्योंकि लाखों गुलाम बगदाद में हैं। अभियुक्त गुलाम कैसे मिलेगा? फिर उसने सोचा कि परमात्मा की दया से निराश न होना चाहिए। जिस प्रकार अकस्मात ही उसने अनजान स्त्री के हत्यारे को प्रकट कर दिया, वैसे ही संभव है कि इस बार भी जान बच जाए। किंतु इस बार भी निश्चित अवधि में वांछित गुलाम नहीं मिला। मंत्री जाफर फांसी पर चढ़ने के लिए बुलाया गया। उसके संबंधी उससे मिलकर रोने लगे। मंत्री के बच्चे खिलाने वाली सेविका मंत्री की एक 5-6 बरस की बेटी को लाई। वह इस बच्ची को बहुत प्यार करता था। मंत्री ने उन सिपाहियों से कहा कि मैं चलने से पहले अपनी इस बच्ची को प्यार कर लूं। उन्होंने अनुमति दे दी। मंत्री ने जब बच्ची को उठा कर अपने सीने से लगाया तो उसके सीने में रखी हुई कोई चीज़ अड़ी। मंत्री ने बच्ची के सीने के ऊपर देखा तो एक बंधी हुई गोल चीज़ महसूस हुई। मंत्री ने पूछने पर बच्ची ने बताया कि यह सेब है जिस पर शाही बाग की मोहर लगी हुई है। यह पूछने पर कि यह तुम्हारे पास कहाँ से आया, बच्ची ने कहा कि मेरा हबशी गुलाम जिसका नाम रेहान है लाया था और मैंने उससे 4 सिक्कों में इसे खरीदा है। मंत्री ने सेब को खोल कर देखा और उस पर शाही बाग की मोहर पाई तो गुलाम को डांट कर पूछा कि तुझे यह सेब कहाँ से मिला? क्या तूने मेरे बादशाह के महल में चोरी की है? गुलाम ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने इसे न आपके यहाँ से चुराया न शाही महल से। मैं आपकी सच्ची बात बता रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैं गली से निकला जहाँ एक घर के सामने 3-4 बच्चे खेल रहे थे। उनमें सबसे बड़े लड़के के हाथ में यह सेब था। मैंने उससे छीन लिया। वह रोता हुआ मेरे पीछे भागा और कहने लगा कि यह सेब मेरे पिता मेरी बीमार माता के लिए बहुत दूर से लाए हैं। माता से बगैर पूछे उठा लाया हूँ, तुम इसे दे दो। लेकिन मैंने सेब नहीं दिया और ला कर आपकी बेटी के हाथ 4 सिक्कों में बेच दिया। मंत्री को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सेब का चोर उसके घर का ही गुलाम है। वह अपने साथ उस गुलाम को ले गया और सिपाहियों से कहा कि मुझे खलीफा के पास ले चलो। खलीफा के सामने जाकर उसने गुलाम को खलीफा के सामने खड़ा कर दिया। खलीफा के पूछने पर गुलाम ने वही कहानी दोहराई। खलीफा को यह अजीब किस्सा सुनकर हंसी आई, किंतु उसकी अपराधी को मृत्यु दंड देने की इच्छा बनी हुई थी। उससे मंत्री ने कहा, सारी दुखद घटना तुम्हारे गुलाम के कारण हुई, इसलिए यही मृत्युदंड का भागी है। इसे फांसी पर चढ़ाओ ताकि लोगों को शिक्षा मिले। मंत्री ने कहा कि आपका आदेश उचित है। यह अभागा इसी योग्य है, किंतु यह हमारा पुराना गुलाम है।
मैं आपको मिस्र के बादशाह के मंत्रियों नरूद्दीन अली और बदरुद्दीन हसन की कहानी सुनाना चाहता हूँ। यदि इससे आपका मनोरंजन हो तो उसके बदले में कृपा गुलाम को इतना बड़ा दंड देने का आदेश वापस ले लें। खलीफा ने कहानी सुनाने को कहा। मित्रों, मैं आपको अलिफ लैला की कहानियाँ सुना रहा हूँ। यह कहानियाँ रहस्य और रोमांच से भरी हुई कहानियाँ हैं और अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। जय श्री राम।